स्टूडेंट्स, तो अभी IC22 का पहला स्लॉट का पेपर हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चंस बने हैं, क्या बन सकते हैं। सबसे पहले चीज़ तो हाँ, IC22 की बात कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, सबसे पहले तो मॉक से कितने परसेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मॉक से यार बहुत कम क्वेश्चन, मतलब 30 से 35% क्वेश्चन मॉक से मिलेंगे आपको, बाकी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बिना अच्छे से पढ़े हुए पास करना डिफिकल्ट है। आपकी किस्मत अच्छी है तो फिर कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ मॉक से 30 से 35% ही क्वेश्चन आए हैं। अब क्या एग्जैक्ट एग्जाम के क्वेश्चन कैसे रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था, हॉटगिन किसकी वजह से होता है, ये अपन को पता है। HOD यानी WBC की बीमारी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन था, इट इज अ कैंसर ऑफ लिम्फोमा, एग्जाम कैंसर ऑफ लिम्फोमा। ठीक है, आगे बढ़े। ये मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बने हैं और जो जो बन सकते हैं उस वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। एक आया था हेमाटिमिसिस के ऊपर। हेमाटिमिसिस, टिमी यानी हेमा वर्ड पढ़ते ही खून, ब्लड आपके दिमाग में आना चाहिए, और टिमी यानी टमी, टमी यानी वॉमिट में खून निकलना, वॉमिट में ब्लड। एक क्वेश्चन इसके ऊपर बना था। ठीक है, एक क्वेश्चन बना था हेमा टू यूरिया, ये किसकी वजह से हो सकता है। तो ये एक्सेस में एक्सरसाइज कर देते हैं अपन, उसकी वजह से भी हो सकता है, इंजरी की वजह से भी हो सकता है, कोई मेडिसिन खा रहे हैं अपन जो अपन को सूट नहीं करी उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर किडनी के स्टोन की वजह से भी हो सकता है। ये किडनी के स्टोन की वजह से भी हो सकता है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं। देखिए, एक क्वेश्चन इस पे आया था। हाँ कि यार एक सेकेंड ना, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, एक क्वेश्चन बना था कि ट्राइकस्पिड वॉल किस किस के बीच में होती है। तो ये मैं आपको रटवा चुका हूँ कई बार। एट्रियम, एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट। तो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसको ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। हो सकता है अगले एग्जाम में मिट्रल वॉल पूछ ले, तो यहाँ पे जो होती है उसको मिट्रल वॉल बोलते हैं। ठीक है, मिट्रल बाई या बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, आगे और क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक आया था स्टेटस एपिलेप्टस, ये क्या होता है। बेसिकली ये मिर्गी है ना। अगर कांस्टेंट लगातार, मतलब बार बार मेरे को दौरे पड़ रहे हैं बहुत देर तक, लंबे इंटरवल तक, लॉन्ग इंटरवल तक जो अगर पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टस। ठीक है, एक क्वेश्चन स्मॉल इंटेस्टाइन पे बना था, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ के ऊपर, की लेंथ कितनी होती है, 25 फीट। ठीक है, और क्या बन सकता है इसके, और क्या बना था कि इसके आखिरी पार्ट कौन सा होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है, वो होता है इलियम। इलियम, डीजे मैंने पढ़ा था ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। तो आखिरी पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है वो होता है इलियम। एक क्वेश्चन इसके ऊपर बना था। आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन बना था। एक बना था क्वेश्चन अपना, प्लाज्मा से होने वाली बीमारी के नाम है बताइए, प्लाज्मा से होने, तो ये था माइलोमा। ठीक है, माइलोमा। और क्या क्वेश्चन बना था इसके ऊपर, एक बना था कि अच्छा थैलेसीमिया के ऊपर बेसिक क्वेश्चन बना था कि दो अल्फा दो बीटा प्रोटीन की कमी या उसकी ज्यादा होने की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, वो होती है थैलेसीमिया। ये अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बना था अपना इसके ऊपर, क्या बोलते हैं, ये हो गया, ये हो गया। ये देख लिया था, इसकी लेंथ के बारे में बता दिया था, और ये हो गया। हाँ, अब एक आया था सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये तो मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के ऊपर। नर्वस डिसऑर्डर जो अपने पढ़े थे ना, कि हाँ वस्कुलर है कि फंक्शनल है, या फिर क्या वस्कुलर, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है, या डीजेनरेटिव है, कंजेंशियल है। इस बार जो क्वेश्चन बना था वो कंजेंशियल पे बना था। कंजेंशियल पे क्वेश्चन आया था स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा किसकी वजह से होता है, कौन सा डिसऑर्डर है, स्पाइना बिफिडा कंजेंशियल डिसऑर्डर है। ध्यान रखना, कोई सा भी आ सकता है आपके एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर का भी पूछ सकते हैं, डीजनरेशन का भी पूछ सकते हैं। अभी आज के शिफ्ट में जो आया था वो आया था स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा किसकी वजह से होता है। ठीक है, मतलब कौन सा डिसऑर्डर है ये, इस चीज के ऊपर बना था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और एक नर्वस डिसऑर्डर बता दिया मैंने आपको। हाँ, रिस्क कितने तरह के होते हैं, वही सब स्टैंडर्ड रिस्क और सब स्टैंडर्ड रिस्क, इस चीज के ऊपर एक क्वेश्चन बना था। MWP एक्ट कब आया, MWP एक्ट 1874 में आया था, इस पे बना था। डेटिंग बैक पे क्वेश्चन बना था। डेटिंग बैक पे क्वेश्चन कैसे बना था कि हाँ भाई डेटिंग बैक सेम फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, सेम फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, इस चीज के ऊपर एक क्वेश्चन बना था। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी में भी आता है और डाइजेस्टिव में भी आता है, वो कौन सा होता है, ट्रेचिया होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना था। एक आया था एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन मीन यूरिया के ऊपर।
इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बना था कि इसकी रेंज के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि अगर 30 से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे मैक्रो। 3 से 30 के बीच में है तो क्या बोलेंगे, माइक्रो। 30 से कम है तो 3 से कम है तो क्या बोलेंगे, नॉर्मल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन बन गया था। और देखते हैं क्या क्वेश्चन बने थे, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, यहाँ तक इसके इन 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 चीज़ों पे क्वेश्चन बन चुके हैं। और बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन बने थे, एक सेकेंड। हाँ, इसके ऊपर बन गया, इसके ऊपर बन गया। डेटिंग बैक को बता दिया मैंने आपको, टैची के बता दिया। अच्छा, अटैक ऑफ पायरेट एक इस पे आया था यार। अटैक बाय पायरेट, ये कौन सी फील्ड में होता है, मर्चेंट नेवी में होता है ये, नेवी, जहाज वहाज वाले। इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन बना था। थायराइड की लोकेशन कहाँ होती है, थायराइड की लोकेशन। थायराइड अपने बताया था कि विंड पाइप के फ्रंट में होता है, विंड पाइप के फ्रंट में एक बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता है, वहां पे होता है थायराइड। एक क्वेश्चन बना था कि हाशीमोटो के ऊपर। हाशीमोटो अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ा है तो आप कर सकते हो। हाशीमोटो क्या है, हाशीमोटो हाइपो की वजह से होता है। ठीक है, बहुत जब T3 T4 ढंग से काम नहीं करते, उसकी वजह से ढंग से काम नहीं करते, जो जो बीमारी होती है हाशीमोटो। अब एग्जाम में ऑप्शन आए थे, हाइपर है, हाइपो है, इस तरह के। ठीक है, अगला आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम पे एक क्वेश्चन बना था, सेरिबेलम बैलेंस, यानी ये क्या काम, बैलेंस बनाने के काम आता है, बॉडी के स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है अपन को। इस चीज के ऊपर क्वेश्चन बना था। आईटीपी के ऊपर बना था, इडियोटिक थ्रोम्बिक पुरपुरा। ये बेसिकली क्या है कि हाँ भाई, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, उस चीज को जो बोलते हैं, प्लेटलेट्स की कमी जो हो जाती है उसको बोलते हैं आईटीपी। इसके ऊपर क्वेश्चन बना था। एक क्वेश्चन आया था आपका अनीमिया की कॉजेस के ऊपर। अनीमिया किस वजह से हो सकता है, कि खून की कमी किस 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 वजह से हो सकती है, इंजरी की वजह से, या कोई एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की जो कुछ चीजें हुई थी। एक एक क्वेश्चन इसके ऊपर बना था। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपको मैं बता दिया था। हाँ, एक दो तीन क्वेश्चन और बता दूं मैं, किस किस के ऊपर बने थे, एक सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बने थे। सीएडी का रीजन क्या होता है, सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसका रीजन क्या होता है कि हाँ भाई इसके अंदर प्लेग आ जाता है, गंदगी आ जाती है, प्लेग आ जाता है। वर्ड को ध्यान रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन बनाता है इसके ऊपर। ठीक है, हेमाटोमेसिस बता दिया। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था यार, किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी का फंक्शन। किडनी मैंने आपको बताया था, रेनिन और अरिथ्रोप्राइटिन प्रायोपिन करके दो बनाते हैं। रेनिन क्या करता है, बीपी का कंट्रोल करता है, और ये आरबीसी बनाता है। तो ये तो है ही, दो फंक्शन तो यही हो गए। उसके अलावा वाटर को, वेस्ट को, जो भी पानी वगैरह है उसका वेस्ट को निकालने का कार्यक्रम ये भी किडनी करते हैं, वाटर वेस्ट वगैरह का। तो एक दिया हुआ था ऑप्शन डायबिटीज वाला, डायबिटीज का काम किडनी नहीं करता, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया, फॉर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओटी ओटेरस या ईएनटी अगर आपने नहीं पढ़ा तो देख लेना यार, ये सबसे दो कड़े का टॉपिक है, इस पे एक ही क्वेश्चन आता है। आंख का आएगा तो आइरिस से रहता है यूजुअली आंसर। ठीक है, ठीक है कि हाँ भाई आंख को, प्यूपिल क्या होता है, आंख के अंदर घुसने वाली जो आंख के जो अंदर गेट में घुसने वाली है वो, जिसका साइज और कलर कौन बताता है, आइरिस बताता है, साइज और कलर बताता है आइरिस, तो यूजुअली आइरिस रहता है। ओटिटिस क्या होता है, जो ये ईयर का डिसऑर्डर है, ईयर का डिसऑर्डर है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आया था कि दो तरह के होते हैं, एक कितने तरह के होते हैं, एक्यूट यानी हाँ भाई इन्फ्लेमेबल है, सूजन आई है बस, और क्रोनिक बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, क्रोनिक क्रोनिक ओटिटिस यानी बहुत ज्यादा कान खराब हो रखे हैं, पर्दा आवाज ही नहीं आ रही आपको। ठीक है, ये बता दिया आपको मैंने। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने मेरा जो MCQ 2 और 3 पढ़ा होगा, MCQ 2 और 3 पढ़ा होगा, तो आपको अपने आप ही खुद ही एग्जाम अगर आप देखे होंगे तो आपको फायदा लगेगा। कम से कम ना ना करके भी 7 से 8 MCQs एज इट इज आए उसमें से। किस चीज के ऊपर, या तो वो मॉक भी है, 7 से 8 क्वेश्चन MCQ चैप्टर जो 1 से 6 के बीच में। बलूनिंग पे क्वेश्चन था, आपको मैं बताता हूँ किस किस के ऊपर क्वेश्चन आए थे। बलूनिंग पे था, रिस्क टाइप पे था, है ना, हाइड्रोप्लेन क्या होता है, उस चीज के ऊपर क्वेश्चन जो मैंने MCQ में कवर करके, ये सब कुछ मैंने MCQ में कवर करके इन सब के ऊपर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ध्यान रखना MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेकंड और थर्ड, जिसके अंदर मैंने ये चैप्टर 1 से लेके 6 तक को कवर किया है। अच्छा, री इंश्योरेंस पे क्वेश्चन था, रेट्रो रेट्रोसीडेंट क्या होता है, इस चीज इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ था एक एग्जाम में। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको, ये बता दिया मैंने आपको, ट्राइकस्पिड वाल्व बता दिया, IMWB कब आया, डेटिंग बैक बता दिया, ट्रेचिया बता दिया, एल्बुमिन यूविरिया बता दिया, सेरिबेलम बता दिया। और इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो, इस पूरे चीज को पढ़ने का बेसिक थीम क्या है,
मतलब अपन क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़ कि हाँ भाई अंडर लाइफ इंश्योरेंस अंडर राइटिंग, हाँ ठीक है पास होना है वो तो है ही एक रीज़न। उसके अलावा सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यार ध्यान रखना हमेशा कि मैं कोई भी रिस्क को डिक्लाइन नहीं करना चाहता। बहुत ही रेयर केसेस में मैं डिक्लाइन करूंगा, बहुत ही रेयर, कौन सा सीएडी प्लस डायबिटीज अगर दिखेगा तभी मैं डिक्लाइन करूंगा, अदरवाइज मैं यूजुअली डिक्लाइन नहीं करता। तो इसका रीजन क्या होता है भाई, इसका रीजन क्या होता है, इसमें क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो भी लंबे क्वेश्चन आएंगे कि एक फलाना बंदा है उसको ये डिसऑर्डर है, फलाना डिसऑर्डर है, तो एक टर्म पढ़ना न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो, आपको कहीं पे भी न्यूरोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट दिखे कि हाँ भाई वो बोल रहा है कि पहले ऑप्शन के अंदर कि न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, तो वो ऑप्शन ज्यादातर प्रेफर किया जाता है। या फिर हम उसकी प्री या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को देखेंगे, ये इस ऑप्शन पे जाना कि हाँ भाई प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सारी रिपोर्ट चेक करेंगे कि है या नहीं है फलाना डिमाका। इसके अलावा याद रखना एविएशन वाले या हेमोरॉइड है किसी को, यानी यानी कि पाइल्स है या हेमोरॉइड है ना, या फिर आप कह सकते हो एविएशन हो गया, हेमोरॉइड हो गया, मायोपिया वगैरह जो है कि हाँ भाई पास का दिखता है, हाइपर मायोपिया दूर का दिखता है, ठीक है। ये जब भी इस तरह के होंगे तो अपन हमेशा स्टैंडर्ड रेट लगाएंगे, इस तरह के होंगे तो हमेशा अपन स्टैंडर्ड रेट्स लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन के अंदर हमें अगर कोई भी कस्टमर आ रखा है तो उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करेंगे, अगर कोई भी बीमारी है ना तो वो ऑप्शन सबसे सुटेबल रहेगा कि उसकी पूरी पास्ट हिस्ट्री इवेल्युएट करेंगे। अपन यूजुअली पोस्टपोन करते हैं, कैंसिल डिक्लाइन नहीं करते हैं, ध्यान रखना पोस्टपोन करते हैं अपन, डिक्लाइन नहीं करते हैं, ठीक है। इन तरह पे क्वेश्चन आए थे, तो मेरा यही कहना है आप जितना अच्छे से हो सके वीडियोस को देखो। अगर आपने वीडियो देखी, कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप अटकोगे नहीं, पर हाँ अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया है और रट्टा मार के जा रहे हो सिर्फ एमसीक्यूज का, तो फंसने के चांसेस हैं। और पेपर इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है, बट हाँ अच्छे से थरली पढ़ के जाओगे निकल जाएगा, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। और भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना, जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा।